हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आप लोगों के एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होता ना तो फाइनल इसका प्रूफ पूछता, लेकिन आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो बस मैं अभी थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी, फिर लास्ट में बस जो लिख दूंगी ना वही आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन रहेगा। देखिए, केपलर लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन क्या होता है। केपलर जी 3 लॉ दिए हुए हैं, एक फर्स्ट लॉ, एक सेकेंड लॉ, एक थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं, देखिए आप लोग के एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन देख के केपलर फर्स्ट लॉ कौन है, और सभी के सभी लॉ जो दिए जाएंगे ना वो केपलर के ही लॉ रहेंगे। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी लॉ, मतलब 3 लॉ है, तीनों लॉ, और फोर्थ नन ऑफ दिस या फिर कुछ भी ऑल ऑफ दिस करके कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से केपलर फर्स्ट लॉ कौन है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कौन फर्स्ट है, कौन सेकेंड है, कौन थर्ड है। तो देखिए केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, केपलर जी फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। देखिए जितने भी प्लैनेट होते हैं ना सभी के सभी इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं, सभी प्लैनेट, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन, और सन जो होता है वो फोकस के एक इलिप्स पे होता है। ओके, सन कहाँ पे होता है, वो फोकस के एक इलिप्स पे होता है। देखिए अगर जो स्टूडेंट मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों को तो अच्छे से पता होगा ही क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, सभी कुछ फार्मूला वगैरह। तो देखिए ये आप लोगों का माइनर एक्सिस है, ये आप लोगों का मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस 2a होता है, तो ये आप लोग, ये मेजर एक्सिस पूरा 2a होता है तो ये पूरा ए होता है, और ये माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस पूरा 2b होता है तो ये और ये b होता है। ओके, ये मतलब कि ये इतना सेमी माइनर एक्सिस है और पूरा माइनर एक्सिस है, ये पूरा मेजर एक्सिस है और ये इतना सेमी मेजर एक्सिस है। ओके, ये क्या क्या टर्म है ये भी समझ लीजिए। ओके, ये सब तो इलिप्स वाला बात है, तो ये सब इलिप्स के बारे में आप लोग को पता होगा। और इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1। देखिए आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, ऑप्शन जो दिया जाएगा ना तो आप लोग को बस इतना याद रखना है, केपलर फर्स्ट लॉ हम लोग को क्या बोलता है, केपलर फर्स्ट लॉ बोलता है प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। ओके, और सन कहाँ होता है, सन एक इलिप्स के फोकस पे होता है। ओके, देख लीजिए क्या क्या है आगे। और ई का वैल्यू आप लोग का 0 से लेके 1 के बीच होता है, ये सब तो पता होगा। ओके, और एक रिलेशन है, ये सब रिलेशन आप लोग इलिप्स में पढ़े थे, अच्छे से मैं बताई थी, ये रिलेशन आप लोग के इलिप्स के लिए है। ओके, तो ये सब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मेरा बस बताना यही है, आप लोग को ध्यान में यही रखना है कि से केपलर फर्स्ट लॉ क्या होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है केपलर फर्स्ट लॉ और क्या क्या बोलता है। देखिए अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ प्लैनेट इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। मतलब कि केपलर्स जी बोल रहे हैं वो जो प्लैनेट है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता है, दे कवर्ड इलिप्टिकल पाथ एंड ड्यू टू दिस प्लैनेट इज एवरी वेरी क्लोज एंड इवर वेरी फार। मतलब वेरी क्लोज एंड इवर वेरी फार होता है। तो ये आप लोगों का कुछ एफेलियन है, ये पेरीफेलियन है, ये सब इसके बारे में कुछ कुछ बताया गया हुआ है, लेकिन आप लोगों से एग्जाम में देखिए ये याद रखिए, प्लैनेट जो होता है ना सन के क्लोजेस्ट जो होता है, सन के क्लोजेस्ट जो प्लैनेट होता है उसको हम लोग पेरीजी या फिर पेरीफेलियन बोलते हैं। और इसका निकालने का फॉर्मूला है r इक्वल टू a माइनस ए, तो मतलब r इंटू ए इंटू 1 माइनस ई। इससे क्लोज कोई प्लैनेट नहीं आ सकता। देखिए अगर आप लोगों से एग्जाम में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जाएगा तो कोई भी प्लैनेट का पूछ सकता है ना कि कौन सा ऐसा रेडियस है जिसके नज़दीक इससे क्लोज कोई प्लैनेट नहीं आ सकता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए r इंटू ए इंटू 1 माइनस ई, और किससे दूर नहीं जा सकता तो वो r इंटू 1 प्लस ई हो जाएगा। ओके, सन क्लोजेस्ट सन का रेडियस ये हो जाएगा, और क्या बोलते हैं इसको, फारदेस्ट सन का रेडियस हो जाएगा, नोन एज, इसको एफएजी एंड एफएलियन बोलते हैं। तो इसका हम लोग का हो जाएगा r इंटू ए प्लस ए और r इक्वल टू ए प्लस ई। तो आप लोग केपलर फर्स्ट लॉ से क्या सीखे, केपलर फर्स्ट लॉ से यही सीखे आप लोग के जितने प्लैनेट्स होते हैं ना सभी क्या बोलते हैं उसको, सन के इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। ओके, इलिप्टिकल पाथ में, और सन का जो फोकस होता है वो इलिप्स के एक फोकस पे होता है, सन जो होता है वो इलिप्स के एक फोकस पे होता है। और ये सन क्लोजेस्ट जो होता है उसका रेडियस 20 होता है, और फारदेस्ट का ये होता है। ओके, मैं आप लोगों को केपलर फर्स्ट लॉ के बारे में बता दी। अब हम लोग देखेंगे केपलर सेकेंड लॉ।
ओके देखिए, ये सब पहले से लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग को इतना जल्दी बता दिया जा रहा है। नहीं तो अगर पूरा मैं केपलर फर्स्ट लॉ लिखती ये सब होता है तो करके कम से कम 1 घंटे का लेक्चर है केपलर्स लॉ, लेकिन मैं आप लोग को देखिएगा 15 मिनट में कोशिश करूँगी वीडियो को ख़त्म करने का। फर्स्ट लॉ तो इतना जल्दी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिएगा आप लोग से अगर ऑनर्स का पेपर जाके देखिएगा, उसमें केपलर्स लॉ से जो भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आप लोग सभी के सभी बना पाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो अब आप लोग देखिएगा केपलर सेकेंड लॉ। केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? प्लानेट डू नॉट रिवॉल्व अराउंड सन विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब प्लानेट जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं करता है। ओके, वो क्या वेरी करता है क्या नहीं आगे देखेंगे। ओके, देखिए केपलर सेकेंड लॉ अच्छे से समझते हैं। देखिए केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये बोल दिया, मैं बता दी। प्लानेट मूव फास्टर व्हेन इट इज़ नियर टू सन। मतलब अगर सन के नज़दीक होगा तो वह बहुत स्पीड में मूव करेगा, और सन से दूर होगा तो वो बहुत स्लो में मूव करेगा। प्लानेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज़ नियर टू सन एंड स्लोअर व्हेन इट इज़ फार्दर फ्रॉम सन। यहाँ पे देखिए नज़दीक है तो स्लो में होगा, और फास्टेस्ट है तो ये आप लोगों का ये तो समझिएगा इस लाइन से प्लानेट का क्या कब सीन है। सेकेंड लॉ बोलता है क्या है बेसिकली, देखिए एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लानेट इज कांस्टेंट। मतलब जो एरियल वेलोसिटी होता है, एरियल वेलोसिटी क्या होता है मैं आगे बताती हूँ, बस अभी इतना समझिए। एरियल वेलोसिटी जो प्लानेट का होता है वो कांस्टेंट होता है। देखिए फर्स्ट लॉ से क्या सीखे? फर्स्ट लॉ से यही सीखे प्लानेट जो रिवॉल्व करता है वो एक इलिप्टिकल पाथ में है। सेकेंड लॉ से क्या सीखे? सेकेंड लॉ से ये सीखे कि एरियल वेलोसिटी जो प्लानेट का होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, या फिर बोल सकते हैं प्लानेट जो होता है वो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम मूव करता है। ओके, एरियल वेलोसिटी वही होता है इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम अराउंड सन। ओके, ये सब स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। देखिए एरियल वेलोसिटी कहने का मतलब है dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? अगर आप लोगों से कोई केपलर सेकेंड लॉ पूछेगा तो क्या बताइएगा? सीधा सीधा बताइएगा एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कॉन्स्टेंट, मतलब dA/dt जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, कहने का मतलब है A1/T1 इक्वल टू A2/T2 इक्वल टू A3/T3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। केपलर फर्स्ट लॉ इलिप्टिकल पाथ, केपलर सेकेंड लॉ एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। ओके, देख सकते हैं जहाँ पे V1 ग्रेटर देन V2 होगा, और ये रिलेशन देख लीजिए। अगर A1 नॉट इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू A3 है, A1/A2 इक्वल टू A2/A2 है, और A3/A3 है, तो आप लोग का V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 होगा। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखिए। देखिए इसके बाद प्रूफ है सेकेंड लॉ का। तो आप लोग प्रूफ जान के, तो मुझे नहीं लगता है आप लोग प्रूफ जान के क्या कर लीजिएगा अभी, क्योंकि आप लोग का एग्जाम तो सब्जेक्टिव हो नहीं रहा है जो प्रूफ पूछ दिया जाएगा। और मैं ये उन्हीं लोग के लिए बता रही हूँ जिनका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। अगर जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है ना, तो वो आप लोग देख सकते हैं इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ है क्या? एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट का कहने का मतलब है dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, ये आप लोग ले लिए, मतलब कि प्रूफ हटाइए, अभी प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है ना। तो देखिए आप लोगों से एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, आप लोगों से एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा केपलर फर्स्ट लॉ क्या है, तो आप लोग इलिप्टिकल पाथ वाला जो बात बोलेगा वो उसको टिक कर दीजिएगा। अगर पूछा जाएगा केपलर सेकेंड लॉ क्या है, तो आप लोग एरियल वेलोसिटी वाला देख लीजिएगा, एरियल वेलोसिटी वाला जो होगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद केपलर थर्ड लॉ है, केपलर थर्ड लॉ भी आगे देखेंगे। देखिए क्या है, ये प्रूफ है, अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, देख सकते हैं आप लोग L/2m आया, तो L/2m जो है एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप लोग बोल सकते हैं dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। चलिए देखिए आप नेक्स्ट क्या है। मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। उसके बाद क्या है? स्पीड ऑफ प्लैनेट एट एफेलियन एंड परफेलियन। ओके, एफेलियन परफेलियन मैं पहले ही बता दी हुई हूँ, एफेलियन और परफेलियन क्या होता है। तो देख सकते हैं आप लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो आप लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के एक रिलेशन ले लीजिए। और ये R1 इक्वल टू ये सभी तो मैं आप लोग को बता ही दी हुई हूँ। ये सब कंडीशन क्या है ये सब हटाइए, ये सब आप लोग एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। चलिए देखिए, ये हो सके तो देख सकते हैं इसका V1 क्या हो जाएगा और V2 क्या हो जाएगा। लेकिन आप केपलर थर्ड लॉ पे ध्यान दीजिए। मैं ऑनर्स का जो एग्जाम हुआ था ना उसका क्वेश्चन पेपर देखी थी, तो उसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं गया था, बस यही पूछा गया था फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है। इसी से 4-5 क्वेश्चन तो इसी से बन गए थे, और उन लोगों के मॉडल पेपर में भी ये सब क्वेश्चन दिया गया हुआ था। ओके, तो मॉडल फिजिक्स ऑनर्स वालों का मॉडल पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। देखिए केपलर्स थर्ड लॉ क्या आप लोग का, 2 डिफरेंट प्लैनेट एट डिफरेंट रेडियस। देखिए केपलर्स थर्ड लॉ बोलता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। बस इतना याद रखिएगा, ये भी काफ़ी है आप लोग के लिए। क्या होता है केपलर्स थर्ड लॉ? केपलर्स थर्ड लॉ आप लोग का होता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3।
मतलब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो R3 है, देख सकते हैं। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यू, मतलब T2/T1 का स्क्वायर इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर का क्यूब। तो यही आप लोगों का केपलर्स थर्ड लॉ है। तो केपलर फर्स्ट लॉ बोला था कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। केपलर सेकेंड लॉ बोला था आप लोगों का एरियल जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कहने का मतलब है dA/dt कांस्टेंट होगा। और केपलर थर्ड लॉ में क्या बोला था? केपलर थर्ड लॉ में बोला गया था डिफरेंट प्लैनेट के डिफरेंट रेडियस होंगे, तो आप लोग का टी स्क्वायर जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यू का होता है। बस इतना ही याद रखना है केपलर थर्ड लॉ में, आप लोग को बस यही याद रखना है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यू। कहने का मतलब है T2/T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2/R1 का होल क्यूब। ओके, आप लोग का अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रूफ में इंटरेस्टेड है तो वो आप लोग प्रूफ देख सकते हैं। ओके, देख सकते हैं आप लोग का प्रूफ यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या, हम लोग तीनों लॉ देख चुके हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है जो कि जेईई में पूछा गया हुआ है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर नहीं, फिर भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ये क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वेयर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वुड बी। तो देख सकते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं। और ये मैं क्या बताई हूँ, रिलेशन T2/T1 के डायरेक्टली मतलब कि T2/T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू D2/D1 का होल क्यूब। तो आप लोगों का T2 निकालना है, T1 दिया हुआ है और क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, इफ द डिफरेंस बिटवीन एंड सन वेयर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू होगा मतलब 1/2 होगा, 1/2 का होल क्यूब मतलब 1/8 होगा। तो आप लोग आराम से T2 निकाल सकते हैं। ओके, अगर न्यूमेरिकल इस टॉपिक से केपलर लॉ से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछ लिया जाएगा फिर भी बना दीजिएगा। क्या करना है, केपलर्स आप लोग देख लीजिए किसी रेडियस के बारे में दिया हुआ है और टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग का यही रिलेशन है, तो आप लोग इस रिलेशन का यूज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए रेडियस ऑफ, देखिए ये सभी क्वेश्चन है ना जेईई मेन के एग्जाम में पूछा गया है। रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिस टू इट्स मास दिस द एरिया एनक्लोज्ड बाय अर्थ। तो आप लोग का dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, dA/dt इक्वल टू L/2m होता है। तो आप लोग वही L/2m लगा के आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, और इलिप्स का एरिया क्या होता है पाई ए बी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, वही न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया हुआ है। उसके बाद प्रूफ दिया हुआ है केपलर्स थर्ड लॉ पे। ओके, केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/Q, और ये dA/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ये आप लोग केपलर सेकेंड लॉ से डिराइव किए हैं। एरिया जो स्वीप एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ इलिप्स, और एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए भी होता है। ओके, तो आप लोग बस वही करके आप लोग को प्रूफ कर दिया गया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से प्रूफ देख सकते हैं। देख लिए प्रूफ, देखिए क्या बस हो गया आप लोग का, यही था केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। देखिए मैं एक क्विक रिकैप दे देती हूँ, क्या रिकैप दे रही हूँ देखिए। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी जो पढ़े वो मैं एक बार अच्छे से बता देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज एग्जाम में मत कीजिएगा। देखिए केपलर फर्स्ट लॉ आप लोग का क्या है, केपलर फर्स्ट लॉ बोलता है क्या, यहाँ पे सीधे केपलर लॉ लिखिए ना, केपलर लॉ है। फर्स्ट लॉ हम लोगों को बोलता है वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है प्लैनेट, इलिप्टिकल प्लैनेट जो है आप लोगों का, प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। दूसरा बोलता है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी कहने का मतलब है आप लोगों का dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और तीसरा बस ये बोलता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है A/Q के। बस इतना ही है केपलर लॉ जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा और कुछ प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा। अगर हो सके तो न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाए, लेकिन आप लोग का सब्सिडरी का पेपर है तो मुझे नहीं लगता है आप लोग से उतना हार्ड पूछेगा, मतलब कि हार्ड तो नहीं लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछेगा, इसका संभावना कम है क्योंकि सब्सिडरी में ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, चलिए आप लोग क्या करना है, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में केपलर लॉ ऊपर लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्या बोलता है, सेकेंड क्या बोलता है, थर्ड क्या बोलता है, तीनों अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा तीनों लॉ कौन कौन से है जो मैं पढ़ाई, ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब।
केपलर्स लॉ का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को पसंद आया या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ओके, थैंक यू।